पार्ट 2 सच्चाई का उपहार। इस पार्ट में यह बताया गया है कि किस प्रकार एक बच्चे की सच्चाई दूसरों को सही रास्ते पर ले आती है। यह उस बच्चे की सच्चाई का असली उपहार होता है। मुंशी भवानी साहब को बागवानी करने का बड़ा शौक था। वे स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने क्यारियों में तरह तरह के फूल पौधे लगा रखे थे। वे अपनी कक्षा के लड़कों से बगीचों को साफ करने और सीखने में मदद लिया करते थे। लड़के इस काम को बहुत खुश होकर करते थे। इससे उनका मनोरंजन भी होता था। कक्षा में कुछ लड़कों को यह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हाथ से कोई भी काम करने में अपना अपमान समझते थे। वे कोई ना कोई बहाना करके चले जाते। इसके लिए उन्हें मुंशी जी ने कई बार दंडित किया। इससे लड़कों में घृणा की भावना और भी बढ़ गई। एक दिन उन लड़कों ने उस पुष्प वाटिका को उजाड़ फेंकने का निश्चय किया। स्कूल 9 बजे लगता था। वे उस दिन 8 बजे ही स्कूल पहुंच गए और बगीचे में घुसकर सारा बगीचा तहस नहस कर दिया। तभी उन्हें सामने से अपना सहपाठी बाज बहादुर आता दिखाई दिया। बाज बहादुर बड़ा ही गंभीर और शांत लड़का था। उसे देखते ही उनका खून सूख गया। उन्हें विश्वास था कि वह मुंशी जी को बताए बिना नहीं रहेगा। उनमें से जयराम ने आगे बढ़ के कहा, देखो बाज बहादुर, जो कुछ तुमने देखा है मुंशी से न कहना। बाज बहादुर ने कहा, मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी नहीं बोलूंगा। जयराम धमकाते हुए बोला, अगर तुमने चुगली की हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। बाज बहादुर बोला, ये तुम्हारी मर्जी। स्कूल का समय हो गया। मुंशी जी ने बगीचे की दुर्दशा देखी तो आग बबूला हो उठे। उन्हें बाग उजड़ने का इतना दुख न था जितना लड़कों की शरारत का। कक्षा में सन्नाटा छाया था। अपराधियों के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। मुंशी जी क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि यह तुम्ही लोगों में से किसी की शरारत है। जिसे मालूम है साफ साफ कह दो, नहीं तो मैं किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। एक भी लड़का नहीं बोला। मुंशी जी ने एक एक से पूछना शुरू किया। सब उत्तर में गर्दन नीचे किए खड़े रहे। मुंशी जी बाज बहादुर के पास पहुंचे। बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है? बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ। बाज बहादुर ने अपराधियों के नाम मुंशी को बता दिए। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर घूर कर देखा। वे पहले से ही बाज बहादुर से ईर्ष्या करते थे। सब उसकी सच्चाई के कारण उससे बदला लेने पर उतर आए। मुंशी जी ने अपराधियों को कड़ा दंड दिया। साथ ही साथ चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के आगे काला चिन्ह बना दिया। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में अमरूद का एक बाग था। वहीं जयराम और उन लड़कों ने बाज बहादुर को घेर लिया। बचने का कोई उपाय न था। बाज बहादुर ने आगे कदम बढ़ाया तो जयराम बोला, इतनी क्या जल्दी है, सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ। यह कहकर वे चारों बाज बहादुर पर टूट पड़े। बाज बहादुर भी उनका मुकाबला करने लगा। दोनों ओर से दांव पेच होने लगे। बाज बहादुर तो था कमजोर, पर फुर्तीला और सतर्क था। कई मिनटों तक बाज बहादुर उछल उछल कर वार करता रहा और अपने आप को बचाता रहा, मगर अंत में जीत दूसरे लड़कों की हुई। बाज बहादुर की पसली में जयराम का एक घुसा ऐसा पड़ा कि वह एकदम चकरा कर गिर पड़ा। जयराम और उसके साथी बाज बहादुर की हालत देख के डर गए और यह समझकर कि उसकी जान निकल गई है, वो वहां से भाग निकले। 10 मिनट बाद बाज बहादुर को होश आया। बाज बहादुर साहस करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला गया। उधर जयराम अपने साथियों के साथ सलाह करने लगा कि अब क्या किया जाए। बाज बहादुर यदि मरा नहीं तो सीधे मुंशी जी के पास जाएगा और मुंशी जी उनकी खाल उधेड़ देंगे। उन्होंने तय किया कि वो कुछ दिन स्कूल ही नहीं जाएंगे और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब देखा जाएगा। दूसरे दिन स्कूल लगा। जयराम और उसके साथी उपस्थित नहीं हुए। बाज बहादुर नियमानुसार अपने काम में लगा रहा। ऐसा लगता था मानो कल की बातें याद ही नहीं है। उसने किसी से भी कुछ चर्चा नहीं की। अपराधी दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आए। तीसरा दिन में उसका कहीं अता पता नहीं था।
चौथे दिन प्रातः काल बाज बहादुर ढूंढता हुआ उन चारों के पास पहुंचा। क्यों मित्रों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिर हो? बाज बहादुर ने पूछा। जयराम बोला, हमें अपनी हड्डियां थोड़ी तुड़वानी है। तुमने मुंशी जी से खूब बढ़ा चढ़ाकर हमारी शिकायत की होगी। बाज बहादुर बोला, इसमें शिकायत की कौन सी बात है? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जयराम बोला, सच कहते हो? तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। बाज बहादुर ने कहा। डरते डरते चारों मित्र 9 बजे स्कूल पहुंच गए। मुंशी जी कक्षा में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन चारों की तरफ देखकर मुंशी जी ने केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से कक्षा में अनुपस्थित थे। मैंने कुछ जरूरी सवाल करवाए हैं, अपने साथियों से पूछकर कर लो। फिर वो पढ़ाने में मग्न हो गए। स्कूल की छुट्टी हुई तो चारों मित्र बाज बहादुर के पास गए। चारों अपने किए पे लज्जित हो रहे थे। जगत सिंह बोला, मित्र, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, हमें क्षमा कर दो। अरे, भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? पहले भी मैं तुम्हें भाई समझता था और अब भी भाई समझता हूँ। कहते हुए बाज बहादुर का गला भर आया। उसे उसकी सच्चाई का उपहार